प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। जीवन के कई पड़ाव में हमें ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है जिनका हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, और यहाँ तक कि कई बार रास्ते भी हमें बंद नजर आते हैं। मैं हाल ही में एक व्यक्ति से जब बात कर रही थी, उस बहन ने अपना हाल सुनाया। उसने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसके छोटे बच्चे हैं और बच्चे और पत्नी दोनों चाहते हैं कि पति उनके पास वापस आ जाए, लेकिन वह पति किसी और के पीछे है। प्यारे विश्वासियों, जब मैंने उसके बारे में जब सुना, जब वह फूट फूट कर रो रही थी, तब मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जब हम काउंसलिंग करते हैं, हमारे पास कोई उत्तर नहीं रहता। मैं आज उन सभी लोगों को समर्पित करती हूँ इस निवेदन आराधना में जिनके पास अपने सवालों का कोई जवाब नहीं है। हो सकता है आप में से कई ऐसे होंगे जो लंबे समय से प्रार्थनाएं मांग रहे हैं, जो लंबे समय से अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, और आप कई बार और लंबे समय से आपने प्रार्थनाएं की, परंतु उनका कोई उत्तर नहीं मिलता, और धीरे धीरे आप अब डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। प्यारे मित्रों, मैं आज आपका रूबरू एक व्यक्ति से कराना चाहती हूं। आप सभी लोग मेरे साथ चाहे तो संत मार्कुस का सुसमाचार खोल सकते हैं, उसका अध्याय 10 पद संख्या 49, जो इस प्रकार कहता है। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, यह घटना यरीको के एक छोटे से शहर की है, जहां पर एक अंधा व्यक्ति है। ना सिर्फ वह अंधा है, वह भिखारी भी है। और यरीको का अपना एक बहुत ही रोचक इतिहास है। हम इसमें जानते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि यरीको एक श्रापित जगह था, जिसे ईश्वर ने कहा था कि जो कोई इसे फिर से बनाने की कोशिश भी करेगा, उसका परिवार भी श्रापित हो जाएगा। और वहां की जो सड़कें थी वे सुनसान थी। पर हम देखते हैं सुसमाचार में, जहां कहीं भी यीशु जाते थे, वे उनके साथ में भीड़ भी चली आती थी, और वे जोर जोर से यीशु की सराहना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए जाते थे। तब यह अंधे व्यक्ति ने सुना कि यीशु नाम का व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, यीशु नाजरी, और उसने जब भीड़ से पूछा, उसे मालूम पड़ा, और उसने यीशु को जोर से पुकारा। तब भीड़ ने उसे चुप कराया और कहा कि यीशु को डिस्टर्ब मत करो। पर इसके बावजूद भी उसने और भी जोर से पुकारा। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि वह अंधा व्यक्ति जब एक बार पुकारने पर उसे चुप कराया गया, तो वो दूसरी बार और जोर से पुकारता है। आप सोचिए, अगर यह व्यक्ति चुप रह जाता जब भीड़ ने उसे चुप कराई थी, तब क्या यीशु मुड़कर उसे पुकारते? नहीं। आज मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करती हूं कि आप भी इस अंधे व्यक्ति की तरह उस यीशु को पुकारे, पूरे दिल से पुकारे, अपने आप को उंडेल दे। पुकारने का मतलब ना सिर्फ आवाज उठाकर पुकारे, परंतु अपने आप को पूरी तरह से खोलते हुए, अपने दुख दर्द को यीशु को बताते हुए आप उसके पास आए। प्यारे मित्रों, मुझे विश्वास है कि जब आप विश्वास से उसे पुकारेंगे, तो यीशु जरूर मुड़कर आपको पुकारेगा, आपको बुलाएगा और आपसे पूछेगा कि बेटा या बेटी, तुम्हें क्या चाहिए।
आइए हम इस वेदी के समक्ष आए, अपने आप को पूर्ण रूप से आराधना में लीन कर ले। अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम, देने प्रभु तुझे आराधना, 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 आराधना। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार। आराधना, हालेलुया, स्तुति आराधना, तेरी आराधना हो यीशु। आराधना, पिता ईश्वर तेरी आराधना आराधना, हम स्तुति करें आराधना, यीशु की, हम खुल के स्तुति करें आराधना, पिता ईश्वर की हम स्तुति करें। आराधना, हम उस परम प्रसाद की ओर देखें और उसकी स्तुति करें। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम उस ईश्वर की स्तुति करें। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा बल है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु तू मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धार है। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और आश्रयदाता। प्रभु तू धन्य है, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम पुकारता हूँ, अपने दिल को खोलता हूँ। हम मिलकर यीशु की स्तुति करें, जोर से हम ईश्वर की स्तुति करें। इस वक्त अपने दिल को उंडेले, हम खुलकर उसकी स्तुति करें। वह हमारे बीच विराजमान है, वह आ चुके हैं हमारे बीच। हम उस ईश्वर की स्तुति करें, खुल के स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यीशु की ओर देखें और गाएं। गिरने न दे प्रभु पाप में हमको, तेरा
प्रभु जी हमें गिरने न दे। गिरने न दे प्रभु पाप में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा, तेरे लिए हम गीत स्तुति के गाते रहेंगे कसम हमारी। हाथ को उठाए, आराधना जोर से गाएं। आराधना 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 मिलके गाएं। आराधना 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 आराधना। हम इस आराधना में बने रहे, हम प्रार्थना में बने रहे, हम यीशु की ओर देखें, हम उसे निहारें और प्रभु के वचन को सुने। जैसा कि अय्यूब 5:18 कहता है, क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। आमीन। आमीन उसके हाथ मारते भी हैं और चंगा भी करते हैं। आमीन। आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें मनीषा गोवा से अच्छी नौकरी के लिए, मनीषा माझी राउरकेला से आर्थिक मदद के लिए वह जमीन खरीद सके। प्रभा जो हताश है, 30 वर्षीय युवक है जिनके लंग्स टीबी है, और अंजना कुजूर के पेट दर्द से उन्हें चंगाई मिले। सेरेफिना लकड़ा के शारीरिक चंगाई के लिए, नीलम शशिकांत ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो उसे वापस मिल सके। सलोमी मरंडी झारखंड से परीक्षा में उन्हें सफलता मिले। लिली झारखंड से उनके भावी जीवन के लिए, दिनेश मरंडी के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। रेखा अर्कल के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें। हम लगातार प्रभु की स्तुति करते रहे, इसी बीच हम लगातार यीशु की स्तुति करें, कि जोर से हम प्रभु की स्तुति करते रहे। चार्ल्स पीटर के स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। एलिजा एरिका के स्पेशल इंटेंशन के लिए, रीमा एक्का तिनसुकिया से उनके भी स्वास्थ्य लाभ के लिए, उन्हें पिछले 1 माह से ब्लीडिंग है। अल्बिना एक्का बिहार से उनके लैंड सेटलमेंट के लिए, व लैंड ओनर के मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करें। तेरेसा गैब्रियल मुंबई से घर की आर्थिक परेशानी दूर होने के लिए, व जल्द से जल्द उन्हें नौकरी मिले। मोजेस जोजो के दोनों बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, विकास लकड़ा की परीक्षा में सफलता के लिए, विवेक खेस के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, रश्मि तिर्की के लिए विशेष प्रार्थना, उनके सभी इंटेंशंस के लिए। लोरना डिसूजा मुंबई से जिन्हें हाई बीपी है, अस्थमा और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इन सब से उन्हें निजात मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। शोभा माइकल के छोटे भाई जो अंधे हैं, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। शोभा के मानसिक व शारीरिक चंगाई मिले, उनके विश्वास बढ़ने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करें। वेरोनिका तिर्की के स्पीडी रिकवरी के लिए, विनीत वेस्कोटा के हाथों में चंगाई मिले, सभी बेघरों को घर व बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए विशेष प्रार्थना जसिंता की ओर से। अमन मेसी और अभिषेक मेसी की आंतरिक चंगाई के लिए व उज्जवल भविष्य के लिए। किरण तिर्की के कमर व राइट लेग में उनके जॉइंट में बहुत पेन है, शुगर और बीपी है, इन सब से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। इस वक्त हम इन सभी भाई बहनों के लिए मध्यस्थ बने, अपने हाथों को उठाए, जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें और हम प्रार्थना करें इन सबों के जीवन में प्रभु के वचन को स्थान मिलने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। उस चंगाई दाता को हम पुकारें, उस चंगाई देने वाले को, उस जीवन देने वाले यीशु को हम इस वक्त पुकारें, पूरे विश्वास के साथ हम उसे पुकारें। उस चंगाई देने वाले, जीवन देने वाले, उस आत्मा देने वाले ईश्वर को हम पुकारें। हम गीत के द्वारा उस जीवन दाता को पुकारें। हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, हम उसकी ओर देखें जो दया से द्रवित है। आप याद करें उस अंधे को, जो कोई भी प्रभु के पास आता है, उसकी दया को पुकारता है तो प्रभु उस पर दया करता है। इस वक्त उस जीवन दाता को हम बुलाएं। विश्वास के साथ हम गाएं। आनंद
के साथ हम गाएं। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यस जीसस, यीशु ही आप ही वो प्रभु है, वो सामर्थवान ईश्वर है। वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति चंगाई दान दाता बुलाए हम। वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। योहन का तीसरा पत्र, उसकी पद संख्या 2 इस प्रकार कहता है, प्रिय भाई, मेरी हार्दिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ हो जाए। आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। ऋतु कुजूर जसपुर से परिवार में अशांति है और मम्मी की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। जीबी एब्राहम 40 वर्षीय, जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, इन दिनों उनकी आंखों का ऑपरेशन है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करें। बलबीर किंडो, जिन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, वो रिफंड हो सके, इसके लिए प्रार्थना करें। वीर कुमारी को उचित जीवन साथी मिले। सलीम, जो कैंसर से लड़ रहे हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। शशिकला वॉल्टर खालको के अच्छे स्वास्थ्य व कैंसर से पीड़ित है, आईसीयू में है, जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। राजेश को जेल से रिहाई मिले, क्रिस्टिना के लिए व उसके परिवार के लिए, ताकि घर खरीदने में जो भी रुकावटें आ रही वह दूर होने पाए। निधि व उसके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, जो कि शैतान के कई प्रकार के बंधनों से जकड़ी हुई है। सयोनी हसदा शराब पीने से मुक्त हो सके। जेवियर शांतियागो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वैष्णवा चरणा लेंका, जो पिछले 6 महीने से पैरालाइज्ड है, बेड रिडन है। सिस्टर गाजिया पाकिस्तान से, उनके नीज को ब्रेन में स्वेलिंग है, उससे चंगाई के लिए। जेसिका को अच्छी नौकरी मिले। अजय, अंजलि, डैनिस, अनिमा एक हो सके। अजय प्रजापति, अश्विनी, इन्हें उचित जीवन साथी मिले। रेखा रांची से, उनके अधिकारियों के मन परिवर्तन के लिए। जोशुआ पाकिस्तान से, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। बसंती को अच्छा जीवन साथी मिले। वंदना पॉल के लिए, उनके परिवार के लिए जिनका केस चल रहा है, इन सबों पर प्रभु की आशीष बनी रहे, इसके लिए हम प्रभु से जोर से स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उन सबों को हम समर्पित करें इस वक्त, और उन सबों को भी याद करें जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रार्थनाएं हमने बोली नहीं, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करें। जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। उस जीवन दाता, उस चंगाई दाता को हम पुकारें, उस शांति देने वाले ईश्वर को हम पुकारें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु तेरी। आराधना, 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 वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, विश्वास के साथ मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। एजेकियल का ग्रंथ, उसका 37वां अध्याय, पद संख्या 14 इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा
और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया है। आमीन। बड़ी खुशी के साथ मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ। सोनम दिल्ली से, जिनके लेफ्ट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन था, वे हाथ नहीं उठा पा रही थी, परंतु आराधना के समय जब वे प्रार्थना कर रही थी उनका हाथ उठ गया। हम इसके लिए जोर से बोले थैंक यू जीसस। हम साथ ही धन्यवाद दें लीमा डिसूजा के लिए, जो कि 70 वर्षीय मुंबई से, जिन्होंने अपनी गवाही भी दी और शायद फादर आनंद ने भी गवाही दी थी कि उन्होंने प्रार्थनाओं में जब वे भाग ले रहे थे उस समय उन्हें पूर्ण रूप से वे चंगी हो गई। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था पर अब वह मिट गया है। वे भी ईश्वर को धन्यवाद देती है। हम भी मिलके प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु। हम साथ ही धन्यवाद दें रीता दिल्ली से, जिनके बेटे पीटर के लिए उन्होंने विशेष प्रार्थना मांगी थी। बीटेक के लिए उन्होंने एग्ज़ाम्स में लिख रहे थे और उन्होंने सफलतापूर्वक उन्हें उसमें सफलता मिली। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु हर अच्छी वस्तु का वह अधिकार रखता है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ऐसे हमारे पास कई सारे निवेदन आते हैं। आप हताश ना होए, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं यदि आपका नाम नहीं भी आया है। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि आप जब व्हाट्सएप में अपने मैसेज डालते हैं कृपया कर अपने नाम भी ज़रूर लिखें और अपनी प्रार्थनाओं के आप अपडेट्स भी देते रहें। स्क्रीन पर अभी आप जो नंबर्स देख रहे हैं उस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, प्रार्थनाएं मांग सकते हैं या काउंसलिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम प्रभु से मिले हर एक वरदान के लिए धन्यवाद देते हुए इस वक्त अंतिम आशीष के लिए स्वयं को तैयार करें।